हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से लाइफ टाइम के लिए एक डोमेन को परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने सेम टॉपिक ही ये बताया था। मैंने यही वेबसाइट आपको उसमें दिखाई थी कि आप सिर्फ इस वेबसाइट से जो है वो लाइफ टाइम के लिए डोमेन ले सकते हैं। लेकिन उस टाइम मैंने कोई भी डोमेन खुद से नहीं खरीदा था, तो रियलिटी मुझे भी पता नहीं थी कि आप लाइफ टाइम के लिए डोमेन खरीद सकते भी हैं या नहीं। लेकिन अब मैंने एक डोमेन अपना हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए खरीद लिया है, जो कि मेरा कभी गोडैडी पर हुआ करता था। मैंने 2017 में वो गोडैडी से खरीदा था और उस टाइम मैंने काफ़ी अच्छा पैसा दिया था। लगभग मैंने डोमेन 5 साल के लिए खरीदा था। काफ़ी उसका मैंने अच्छा पे किया था। लगभग मैंने 12,000 रुपये लगभग दोस्तों पे किए थे गोडैडी को, जिसमें मैंने एक होस्टिंग भी खरीदी थी वर्डप्रेस की और डोमेन खरीदा था 5 साल के लिए। तो उस टाइम भी काफ़ी मोटा खर्चा आया था मेरा गोडैडी पर। तो अभी मैंने क्या किया कि वो गो जो मेरा डोमेन था वो 2021 में ख़त्म होने वाला था। तो ख़त्म होने से पहले मैंने क्या किया, वो डोमेन गोडैडी से यहाँ पर ट्रांसफ़र करके और उसको लाइफ टाइम के लिए परचेज कर लिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ कि डोमेन वाकई में लाइफ टाइम के लिए है या नहीं है और आप कैसे परचेज कर सकते हैं। प्रोसेस तो मैं अभी आपको पूरा नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं कोई डोमेन परचेज करने नहीं जा रहा हूँ। जब मैं अपना नेक्स्ट डोमेन लाइफ टाइम के लिए परचेज करूंगा कोई भी, तो मैं उसमें आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि आप डोमेन किस तरीके से, अगर आपका गोडैडी पर डोमेन है कोई भी, तो आप उसको किस तरीके से इस वेबसाइट पर ट्रांसफर करके इंस्टेंट पेमेंट करके और उसको किस तरीके से आप लाइफ टाइम के लिए परचेज कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर लाइफ टाइम का मतलब दोस्तों लाइफ टाइम है, इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। मैंने इनके चैट से कई बार बात की। आप सोच समझ सकते, आप इस चीज को समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति एक साथ बहुत मोटा गेम खेलने जा रहा है, बहुत मोटा मतलब अगर आप 20-25 हज़ार रुपये भी लेकर चल रहे हैं, अगर उतने का भी अगर मैं या कोई भी डोमेन लेने जा रहा है, तो पहले 25 बार वो कंफर्मेशन करेगा इस चीज का कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये चीज मैंने इनके चैट से बात की इस बार इस मामले में, और वाकई में यहाँ पर दोस्तों लाइफ टाइम का मतलब जो है वो लाइफ टाइम ही है। ठीक है, इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है बैकग्राउंड में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने डोमेन परचेज कर लिया, बाद में ये वेबसाइट आपसे कह रही है कि जी आपको अकाउंट मैनेज करने के लिए आपको हमें इतना पैसा देना है, या आपको डोमेन रखने के लिए हमारे यहाँ इतना पैसा देना होगा। ऐसा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। आप डोमेन खरीदने के बाद कभी भी अपना अकाउंट फ्री में, जो कि अकाउंट हमेशा फ्री में ही क्रिएट होता है इस वेबसाइट पर, आप इस वेबसाइट पर आराम से अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। और उसको लॉगिन करने का या उसको मैनेज करने का कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। सिर्फ पैसा किस बात का है, आप जो भी सर्विस ले रहे हैं आपको सिर्फ उसी का पैसा देना है। अगर आपने से डोमेन खरीदा तो आपको जाहिर सी बात है, अगर आप गोडैडी से भी डोमेन खरीद रहे हैं तो वहां पर भी आप गोडैडी को एक पैसा देते हैं, कोई भी वेबसाइट हो। गोडैडी का मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे जो दोनों डोमेन थे वो गोडैडी पर ही थे। मेरे जो ऑफिशियल डोमेन है दोनों के दोनों वो गोडैडी पर ही थे। अभी मैंने उनमें से एक डोमेन जो है वो लाइफ टाइम के लिए परचेज कर लिया, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि लाइफ टाइम है या नहीं है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो में कि हमें डोमेन क्यों लाइफ टाइम के लिए लेना चाहिए, हमें उसको क्यों लीज पर नहीं लेना चाहिए। एक तरीके से जब आप गोडैडी से डोमेन खरीदते हैं तो आप मैक्सिमम 10 साल के लिए गोडैडी से डोमेन खरीद सकते हैं। उससे ज़्यादा वो आपको डोमेन जो है वो नहीं देते। तो इस दौरान होता क्या है, मान लीजिए अगर आपने कोई डोमेन 1 या 2 साल के लिए खरीदा है, तो उस डोमेन पर भी क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आप समझ जाएंगे कि क्यों डोमेन को मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप परमानेंट बिजनेस करने जा रहे हैं, ये भी चीज़ मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, आपकी एक फर्म है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, आपकी कोई फैक्ट्री है और आपका कोई बिजनेस नेम है जिसपे आप परमानेंट ऑनलाइन काम करने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो भी काम है आगे आने वाले टाइम में सब ऑनलाइन ही होता है। आप देखेंगे अभी कई बार लॉकडाउन हुआ तो जिन लोगों का काम ऑनलाइन का था उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों का काम ऑफलाइन का था उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। ठीक है, क्योंकि मार्केट ही बंद रहा, तो ऑनलाइन वालों को इतना इशू फेस नहीं करना पड़ा। तो ये बात भी सच है कि आने वाले समय में मोस्टली काम जो है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइफ टाइम के हिसाब से, तो मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब आप एक मेहनत करते हैं किसी भी डोमेन के ऊपर,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेहनत को कोई और चुरा कर ना ले जाए, आपकी मेहनत का कोई और क्रेडिट ना ले जाए। ऐसा ना हो कि आपसे कोई चूक हो जाए और आपका क्रेडिट जो है वो कोई और ले जाए। ऐसा कैसे होता है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज़ को पहले आप समझिए। चलिए पहले मैं आपको डोमेन दिखाता हूँ, सारी बातें फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट है epic.com, EPIK.com। यहाँ से आप जो है लाइफ टाइम के लिए डोमेन खरीद सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों दिए हुए हैं, 1 ईयर से लेके और फॉर एवर तक के प्राइस हैं। 10 साल का भी है ये रहा और फॉर एवर का भी है। तो जो डोमेन के प्राइस हैं दोस्तों वो जो है डोमेन वाइज है, मतलब आप लास्ट में डोमेन में क्या यूज करें से आप देखेंगे यहाँ पर .ac है। तो अगर आप .ac वाला कोई भी डोमेन ले रहे हैं तो फॉर एवर के लिए इतने का है, देखिए $809 का है। ठीक है, अब .ac.pro ले रहे हैं तो और महंगा है, ये बहुत ही महंगा हो गया। तो लेकिन मोस्टली हम लोग इंडिया में .in और .com ही यूज करते हैं। तो मैंने अभी देखिए यहाँ पर .com चूज किया हुआ था आपको दिखाने के लिए। तो .com अगर आप ले रहे हैं, मतलब ये है कि अगर आप .com आपका डोमेन गोडैडी पर है या किसी भी वेबसाइट पर है, वहां से अगर आप यहाँ पर खरीदते हैं उसको फॉर एवर ट्रांसफर करते हैं तो कितना चार्ज जाएगा, टोटल इतना चार्ज जाएगा, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाएगा। तो लगभग $399 कितना हो गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे हम कर देते हैं USD to INR। तो लगभग $399 का मतलब हो गया लगभग आपके 30,000 रुपए का डोमेन है .com का। लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए है। अब जो मैंने डोमेन खरीदा है वो .in का था, मेरा जो सबसे पहला डोमेन था वो evenquality.in। ये मेरा लाइफ टाइम का डोमेन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये सबसे पहला मेरा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि ये डोमेन मेरा सबसे पहला डोमेन है और इस पर मैंने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी जनरेट किया था। अभी फ़िलहाल मैं इसको मैनेज नहीं कर रहा था, लेकिन अब दोबारा से इसको मैं मैनेज करना शुरू करूँगा। तो यही डोमेन मैंने दोस्तों अभी लाइफ टाइम के लिए खरीद लिया है। तो आप देखिए यहाँ पर ये डोमेन है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने लाइफ टाइम के लिए खरीदा है। आप देखेंगे evenquality.in और आप देखेंगे इसमें क्रिएटेड डेट, यानी कि ये डोमेन कब क्रिएट हुआ था। GoDaddy से सारे रिकॉर्ड इसके अंदर आ गए हैं। 2017 में ये डोमेन मैंने खरीदा था, कब खरीदा था वो भी डेट आ रही है। और रिन्यूड बाई क्या है, कब होगा रिन्यू, 4/2/2031 में। ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ये फॉर एवर है तो ऐसा क्यों, एक्सपायर कब होगा, नेवर। आप देख सकते हैं ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। रजिस्ट्रार कौन है इसका, ईपिक है। ठीक है, और रिन्यू का क्या सिस्टम है, मैनुअल है। तो ये ऐसा क्यों है, देखिए कोई भी रजिस्ट्री जो होती है, डोमेन रजिस्ट्री होती है, यानी कि GoDaddy है या कोई भी इस तरीके की जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो 10 साल से ज़्यादा डोमेन को अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, तो 10 साल पर इनको डोमेन को रिन्यू करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैनुअल डाला हुआ है, यानी कि जो इपिक है वो इस डेट से पहले पहले मेरे इस डोमेन को आगे 10 साल के लिए फिर से रिन्यू कर देगी ऑटोमेटिकली। तो मुझे इस पर एक भी रुपया नहीं देना है। ये डोमेन अब हमेशा के लिए मेरा हो गया, इसको कोई और नहीं खरीद सकता। ये लाइफ टाइम के लिए हो गया, मतलब ये आप कभी भी आपको नहीं मिलने वाला डोमेन। तो आप इस तरीके से डोमेन को यहाँ से खरीद सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको डोमेन लाइफ टाइम के लिए क्यों लेना चाहिए या आपको डोमेन लंबे समय के लिए क्यों लेना चाहिए। देखिए आप जब कभी भी किसी भी वेबसाइट पर मेहनत करते हैं दोस्तों, ऐसे मान के चलते हैं कि आपने एक डोमेन लिया, 2 साल के लिए लिया। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं, चलिए 1 साल के लिया, 2 साल के लिए भी नहीं लिया आपने, 1 साल के लिए कोई डोमेन लिया। आपने एक प्रैक्टिकल करने के लिए डोमेन लिया कि चलो भाई GoDaddy से या किसी भी वेबसाइट से एक डोमेन ले लेते हैं और उस पर अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो इस चीज़ को वो बड़े अच्छे से समझिए कि जो आपका एसईओ रैंक जनरेट होती है ना, जो आपकी एसईओ रैंक होती है वो हमेशा दोस्तों डोमेन पर होती है। ठीक है, ना कि आपकी वेबसाइट पर होती है, ना कि आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर पर होती है, ना कि आपके वो सर्वर पर होती है। आप कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, आप मैजेंटो कर रहे हैं, आप ओपन कार्ट कर रहे हैं, या आप प्योर पीएचपी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमेशा जो एसईओ रैंक जनरेट होती है वो नेम पर जनरेट होती है, वो डोमेन नेम पर जनरेट होती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो dropshippingmall.com का आप देखेंगे यहाँ पर एलेक्सा रैंक इंडिया के अंदर 1,12,000 है। ये बहुत गिर गई है। ये पहले जो मेरी रैंक थी 1 लाख से अंदर अंदर रहती थी, और मेरी जो .in ये वाला जो डोमेन है इसकी रैंक कभी 25,000 रह चुकी है, यानी कि कभी इसकी रैंक जो है वो स्नैपडील से भी अच्छी रह चुकी है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप किसी भी डोमेन पर मेहनत करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट है dropshippingmall.com या evenquality.in, तो क्या हो रहा है कि इस पर जितना भी एसईओ जनरेट हुआ है
वो डोमेन के ऊपर हुआ है, डोमेन नेम पर हुआ। इससे क्या होता है, डोमेन नेम की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, डोमेन नेम जो है वो प्रीमियम हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी ये सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके यहाँ ऑटो सिस्टम होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा, मैं सीधे सीधे बोलूँगा, घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगा, बिजनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। तो अगर आपसे कहीं से भी चूक हुई, ऐसे मान के चलते हैं कि आपने 2 साल के लिए कोई डोमेन खरीदा और उसकी रैंक जो है वो आपने बहुत मेहनत की उस पर, आपने आपने गूगल पे उस पे अपने वेबसाइट के ऊपर आपने गूगल पे एडवर्टाइजमेंट दिए, आपने फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट दिए, तो क्या हुआ, एक तरीके से जितना ट्रैफिक आया वो आपके डोमेन पर आया। ठीक है, जितने व्यू बढ़े वो आपके डोमेन पर बढ़े। तो क्या होगा कि एसईओ रैंक एकदम से डोमेन की हाई कर गई। अब क्या होता है कि जब आप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद इन वेबसाइट्स के पास डोमेन जब रिन्यू कराने जाओगे, तो एकदम से जो डोमेन आपको इन्होंने 800 रुपए का दिया था उस पर एकदम से पैसा बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रैंक बन गई, वो एक प्रीमियम डोमेन हो गया। तो आप फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? अब या तो उनकी मनमर्जी का पैसा दो, आपने एक तरीके से पैसा दिया और फिर भी आपकी चीज आपकी नहीं हुई, वो आपकी आपने किराए पर ली हुई है, ऐसे समझिए। ठीक है, अब GoDaddy से अगर आपने 10 साल के लिए डोमेन खरीदा है तो 10 साल के लिए आपने मात्र वो लीज पर खरीदा है, किराए पर खरीदा है, वो आपका डोमेन नहीं है। भले ही आप उस पर कितनी भी मेहनत करो, आप कितना भी उस पर पैसा लगाओ, लेकिन वो आपका डोमेन नहीं है, वो आपने किराए पर लिया है। उसका जो रियल ओनर है वो GoDaddy ही रहने वाला है, और वो किराया उसका बढ़ाता रहेगा, साल दर साल उसका किराया बढ़ता रहेगा। आप एक तरीके से एक समय के बाद आपको ऐसा लगेगा, ये दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, एक समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाली जो पार्टी है वो उसने ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी डोमेन नेम को लेके, क्योंकि आपकी जो 8 साल की मेहनत है, 10 साल की मेहनत है, वो पूरी उस डोमेन पर डिपेंड हो चुकी है। और अगर आप अब मनचाहा पैसा उनको नहीं देते हो तो वो डोमेन आपके हाथ से गया। और जाने के बाद क्या होता है, मान लीजिए अगर आप रिन्यू कराना भूल गए, आप किसी रीजन से आपका बजट नहीं है, आप उस समय रिन्यू नहीं करा पाए, तो दोस्तों ये डोमेन जो है वो लाखों में चले जाते हैं, समझ रहे हैं। पता पड़ा कि वो जो .com का डोमेन आपने जो टोटल लिया ही 10 साल के लिए 15,000 का, 20,000 का था, वो डोमेन ही पता पड़ा आपको फिर 1.5 लाख का या 2 लाख का मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे डोमेन को लेकर रख लेते हैं और उसको रीसेल करते हैं। ये बिजनेस बहुत होता है, डोमेन डोमेन इस लाइन के अंदर ऐसा काम बहुत होता है, लोग रीसेल भी करते हैं डोमेन को। ठीक है, तो पॉपुलर डोमेन जो है उनको खरीद कर रख लेते हैं लोग और उनको फिर रीसेल करते हैं अपनी मन मर्जी के हिसाब से। उनमें क्या होता है कि ये GoDaddy वगैरह जो है ये भी काफ़ी अच्छा बीच में कमीशन जो है वो लेते हैं। तो ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल का होता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिजनेस सोच रहे हैं, जैसे मेरा तो पूरा काम ऑनलाइन पे डिपेंड करता है, मैं ऑनलाइन ही सेल करता हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन पे जब मेरा पूरा काम डिपेंड करता है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता फ्यूचर के हिसाब से। मान लीजिए मेरा आज बजट है, मैं एक नहीं इस तरीके के 10 डोमेन खरीद सकता हूँ लाइफ टाइम के लिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, हर व्यक्ति की पोजीशन हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। मैं हमेशा ही मान के चलता हूँ, और इस बात को आप भी समझ सकते हैं, आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव रहते होंगे। तो मैं ऐसे मान के चल सकता हूँ, हो सकता है मेरी पोजीशन आज इस डोमेन को लेने की है, फ्यूचर में मेरी पोजीशन इस डोमेन को लेने की ना हो लाइफ टाइम के लिए। तो मेन बात यह है कि अगर आपका बजट है, आपका अगर बजट है और आप लाइफ टाइम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप कभी भी डोमेन को दोस्तों किराए पर ना लें। खास तौर पर अगर आपकी ऐसी कंपनी है जिसमें आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप कोई ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि आपका डोमेन डोमेन कभी भी लॉस ना हो, आपका हमेशा वही डोमेन बना रहे, तो डोमेन को आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए खरीदना चाहिए। तो यहाँ से ये वेबसाइट है जहाँ से आप डोमेन, मैंने आपको दिखा दिया, अभी देखिए मैंने खुद ही लिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं मैं आपको सजेशन जो है वो गलत नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने देखिए खुद ही डोमेन जो है वो लाइफ टाइम के लिए खरीद लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं, नेवर एक्सपायर्स नेवर, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए हो गया। ठीक है, तो ये वेबसाइट है epic.com, और इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप इनके सपोर्ट से बात करिए, आपको तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगा। आपको जो भी बात करनी है आप इनसे सीधे कर सकते हैं, और बिल्कुल क्लियर इनसे जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, आंसर देते हैं उस बात का। और मैं इनसे सब कुछ पूछे बैठा हूँ, तभी मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये डोमेन मुझे कितने का मिला ये मैं ये भी बता देता हूँ आपको। दोस्तों ये लगभग मुझे 20,000 रुपये का डोमेन पड़ा है लाइफ टाइम का। ये .in का डोमेन है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर आई थिंक .in दिया हुआ नहीं होगा, Ctrl+F .in है कहीं, देख लेते हैं। ये .in का डोमेन है जो मैंने ट्रांसफ़र किया था, और मैं एक बार देख ले रहा हूँ। अभी आई थिंक .in यहाँ पर है नहीं, लेकिन अगर आप .in
का आपका डोमेन है तो आप वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने किया वैसे आप कर सकते हैं। आपको प्राइस आप सपोर्ट से पूछ लीजिएगा, सपोर्ट आपको बता देगा कि टोटल कितना प्राइस है, और आप फिर डोमेन जो है वो ट्रांसफ़र अपना यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉट इन का जो मेरा डोमेन पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग मुझे 20,000 रुपये का पड़ा है। और अगर आप लाइफ टाइम के लिए डोमेन लेने जा रहे हैं तो लाइफ टाइम के लिए जो डोमेन है .com का, वो लगभग आपको 30,000 रुपये का पड़ेगा। मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको डोमेन जो है वो लाइफ टाइम के लिए क्यों लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं फ्यूचर में डोमेन नेम को लेकर आपके कोई ब्लैकमेलिंग ना करे, और आपका बजट है, मेन बात ये, अगर आपका बजट है तो हमेशा डोमेन जो है वो लाइफ टाइम के लिए खरीदिए, क्योंकि सारा एसईओ, सारी मेहनत, सब कुछ डोमेन पर ही डिपेंड करता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि Amazon.in और Amazon.com और Amazon UK, अगर ये 3-4 डोमेन है, अगर ये चले जाएं, एक ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी ये बड़े बड़े पार्टी हैं ये सब डोमेन अपने लाइफ टाइम के लिए रखती हैं अपने पास। ठीक है, इनके पास अपने सिस्टम होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं आपको लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा मान के चलते हैं कि Amazon.in जो है वो कैसे भी करके मुझे आज मिल गया, और मैंने आज Amazon.in पर अपनी वेबसाइट बना ली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ऐसे समझिए। ऐसे मान के चलिए मैंने आज Amazon.in पर अपनी वेबसाइट बना ली, तो आप समझेंगे क्या होगा। Amazon.in का पर डे का जितना ट्रैफिक उनका जनरेट होता है, जितनी वो अब तक एड्स करते आ रहे हैं, जितना भी उन्होंने पैसा लगाया, वो सारा जनरेट किया हुआ ट्रैफिक मुझे मिल जाएगा। एकदम से सारा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पर आने लगेगा, मुझे बिजनेस मिलने लगेगा। समझ रहे हैं? तो ये होता है डोमेन। डोमेन को कभी भी आप लाइटली ना लें, क्योंकि डोमेन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे कोई भी डोमेन हो, अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं या मैं ऐसे ही बात करूं, मान लीजिए ये A1quality.in है, मान के चलते मैं अभी इस पर इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैंने इस पर प्रोडक्ट नहीं डाले हैं, लेकिन अगर ये मेरे हाथ से चला जाए, मैंने आपको बताया जैसे कि इस डोमेन की रैंक जो है दोस्तों इंडिया में 25,000 22,000 तक रह चुकी है इंडिया के अंदर इस डोमेन की रैंक। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि A1quality.in को सब जानते हैं। ठीक है, अगर कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, या आप गूगल पर डालोगे सबसे पहले A1quality.in आएगा, फिर dropshippingmall.com आएगा। तो यही डोमेन ऐसे है। तो अब मान लीजिए A1quality.in या dropshippingmall.com अगर मेरे हाथ से चला जाता है, तो मेरी अब तक की हुई 4-5 साल की जो मेहनत है वेबसाइट्स के ऊपर, जो मैंने यूट्यूब के जरिए या कैसे भी करके जो ट्रैफिक जनरेट किया है, तो जो भी डोमेन खरीदेगा उसको वो सारा ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप डोमेन को हमेशा, अगर आपका बजट है तो लाइफ टाइम के लिए खरीदें। और अगर आपने डोमेन को 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए आपने लीज पर लिया हुआ है GoDaddy से, तो आप उसको ट्रांसफ़र करके तुरंत बड़े आसानी से इसको खरीद सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, जैसे मैंने खरीदा है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने डोमेन दोस्तों ट्रांसफ़र किया था, तो GoDaddy के जो सपोर्ट है, मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन सच तो सच होता है, सच बोलना चाहिए। GoDaddy के सपोर्ट ने मुझे बहुत मिसगाइड किया इसमें। जाहिर सी बात है, उनको दिख रहा था कि एक क्लाइंट जो है उनका जा रहा है, जो जो जिसने एक डोमेन 5 साल के लिए लिया हुआ है और एक डोमेन 10 साल के लिए लिया हुआ है, तो एक उनका मोटा क्लाइंट जा रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप डोमेन को क्यों दूसरी वेबसाइट पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई, आप अगर कोई लाइफ टाइम का ऑप्शन देते हो तो आप बताओ, मैं तो आपके यहाँ से खरीद लूँगा। भाई, मैं जिसके यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो मेरा चाचा थोड़ी लगता है जो मुझे फ्री में दे रहा है कोई चीज़। बात ये कि वो चीज़ मुझसे वो मोटा पैसा ले रहा है, लेकिन वो चीज़ मुझे लाइफ टाइम के लिए दे रहा है। ठीक है, आपके यहाँ कोई लाइफ टाइम वाला ऑप्शन हो तो आप बताओ, तो मैं आपके यहाँ से ले लेता हूँ, मैं डोमेन को ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। तो GoDaddy वालों ने कहा जी नहीं, हम 10 साल से ज़्यादा डोमेन देते ही नहीं है, आपको 10 साल पे जाके दोबारा रिन्यू कराना होगा, वरना हम आपको लाइफ टाइम के लिए डोमेन तो नहीं देंगे। तो मैंने कहा जी नमस्ते, मैं आपसे डोमेन आगे रिन्यू कराऊंगा ही नहीं, मैं अभी इसको ट्रांसफ़र करा ले रहा हूँ। तो मैंने लगभग 20,000 रुपये दिए और तुरंत के तुरंत मेरा जो डोमेन है वो ट्रांसफ़र हो गया लाइफ टाइम के लिए। तो बात यही है। और GoDaddy के जो सपोर्ट है, उसने मुझे इतना मिसगाइड किया दोस्तों, उन्होंने मुझे सही से बताया नहीं ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस। उन्होंने कहा जी आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है और अब आपके डोमेन को 7 से 8 दिन लगेंगे ट्रांसफ़र होने में, हम सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करेंगे, सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, तब आपका डोमेन ट्रांसफ़र होगा। और उन्होंने सही तरीके से मुझे रिप्लाई नहीं दिया, ना ही मुझे ऑप्शन बताया कि डोमेन किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हुआ क्या दोस्तों, टोटल प्रोसेस आप यकीन नहीं मानेंगे,
मात्र 10 मिनट में खत्म हो गया। मात्र 10 मिनट में GoDaddy से मेरा ये डोमेन है ये यहाँ ट्रांसफर होके आ गया, और मेरी वेबसाइट 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। ठीक है, वेबसाइट वैसी की वैसी चल रही है। आज तक मैंने नेम सर्वर उसका दोबारा यहाँ पर अपडेट नहीं किया, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। क्योंकि GoDaddy से जो पूरा आप जब डोमेन को ट्रांसफर करते हैं एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर, तो उसके बैकग्राउंड में जो उसकी सेटिंग्स होती हैं, जो उसके रिकॉर्ड होते हैं, वो भी साथ में ट्रांसफर होते हैं। तो सारी एडिटेड सेटिंग्स जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेरे यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो वो भी मुझे नहीं करना पड़ा, मुझे बस पैसा देना पड़ा, और ट्रांसफर होने के बाद मेरा काम एडिटेड चल रहा है। ठीक है, और जो मेरे को प्रोसेस था पूरा, वो मुझे इनके सपोर्ट ने बताया। मैंने इनके सपोर्ट को बोला कि GoDaddy का सपोर्ट मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है, बोले गलत बोल रहा है, ऐसे ऐसे ऑप्शन होता है, आप जाकर वहां पर बस ये बटन है इसको क्लिक कर दीजिए, मैनुअल आप ट्रांसफर को वेरीफाई कर दीजिए, जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तुरंत डोमेन आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और वही हुआ, मैंने मैनुअली GoDaddy में जाके वेरीफाई किया और तुरंत मेरा डोमेन जो है वो 10 मिनट के अंदर ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर GoDaddy से मुझे रिप्लाई आता है कि हम बिल्कुल साफ साफ कहना चाहेंगे कि आपने डोमेन ट्रांसफर किया, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपने ऐसा किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप हमारे यहाँ से ट्रांसफर होकर वहाँ चले गए या कहीं पे भी चले गए। तो भैया मैं कहीं पे भी चला गया, ऑप्शन दो, लूटो मत। बात ये है, आप पैसा ले लो पैसा लो, लेकिन जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही रहने दो, उसको किसी और को दुगने तिगने प्राइस में बेचने की कोशिश ना करो। तो कोई क्यों ट्रांसफर करेगा, खैर जो भी है। तो आप अगर लाइफ टाइम के लिए जो अगर आप डोमेन लेना चाहें तो यहाँ से दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, यही आपको अपडेट देना था कि आप लाइफ टाइम का डोमेन आप किस तरीके से ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरी बक बक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर बक बक पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ कंटेंट जो है वो हेल्पफुल है, कुछ नॉलेज मिली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो डालने में मैं काफ़ी लेजी हूँ, तो मैं कभी कभी महीने में 1 बार डालता हूँ वीडियो या 2 बार डालता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास टॉपिक नहीं होते। ठीक है, तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।